सो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। सोशल साइंस का ये चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन कौन सा सीरीज आता है। हम लोग जानते हैं जो हिमालय है, वो हिमालय जो होता है अलग अलग पार्ट में बटा हुआ, उसमें बहुत सारा पीक्स है, बहुत सारा रेंजेस है। फिर उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, पैरेलली डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद वर्टिकली डिवाइड किया गया। तो ये सारा चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कौन सा हाईएस्ट पीक है, किस जगह पे उसका क्या नाम पड़ता है, किस स्टेट, कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट तक फैला हुआ है, कितना दूर तक फैला हुआ है। तो ये सारी चीजों को जो होता है हम लोग इसमें कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑब्वियसली समझ सकते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप जो होता है वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ये समझ सकते हैं, अगर ये इंडिया का मैप ऐसे है, रफली फिगर समझ सकते हैं इसका। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब कि ये सब इस तरफ जो माउंटेन्स है, ये सारा माउंटेन्स का बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये समझ सकते हैं ये सभी माउंटेन्स में क्या है, ये सारा का सारा जो होता है इधर हिमालय ही पड़ता है। हिमालय, ये सारा माउंटेन्स को हम लोग हिमालय बोलते हैं। और फिर अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस नॉर्दर्न माउंटेन्स का बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर जो हिमालय है, जो हिमालय है वो हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करना शुरू करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे जो हिमालय रेंज है भारत में जो होता है, पूरा हिमालय रेंज जो होता है यहाँ पे, ये नॉर्थ से लेकर के इधर ईस्ट तक जाता है। तो इधर नॉर्थ में देखिए कहां से शुरू होता है, तो नॉर्थ में देखिएगा इसको सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, जो नाम हो जाएगा वो पामीर। पामीर जो कि कहां पड़ता है, तो ये जो पड़ता है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है पामीर। और वहां से होते हुए जो होता है ये सारा का सारा माउंटेन जो रेंज जाता है वो हिमालय में इधर जो होता है यहाँ पर जो लास्ट में ईस्ट है, उधर अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट पड़ता है इंडिया का, वहां तक फैला हुआ है। तो इस पूरे हिमालय को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ दूर तक इधर, तो कुछ दूर तक जो इधर है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग दो रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर टू रेंजेस में जो डिवाइड किया गया है वो टू रेंजेस है क्या। तो पहला जो है उसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम। पहला क्या बोलते हैं, काराकोरम। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग हिमालय रेंज। इसको भी लिख सकते हैं काराकोरम रेंज। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो रेंजेस में डिवाइड, पूरे नॉर्दर्न माउंटेन्स को दो रेंजेस में डिवाइड किया गया, काराकोरम रेंज और हिमालय रेंज। और अभी हम लोग पढ़े कि ये पूरा इधर पामीर से लेकर के नॉर्थ में, पामीर से लेकर के या बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, वो वहां से लेकर के नॉर्दर्न माउंटेन्स अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ। तो ये टोटल लंबाई, ये टोटल लेंथ लगभग पड़ता है हम लोग का, टोटल जो नॉर्दर्न माउंटेन्स पड़ जाएगा 3600 किलोमीटर का। इसमें से जो काराकोरम रेंजेस है, जो काराकोरम रेंजेस है जो इधर नॉर्थ वेस्ट से शुरू होता है, पामीर से शुरू होता है, और इधर आएंगे तो इस तरफ जो साउथ वेस्ट का जो गंगेटिक प्लेन है, मतलब कि गंगेटिक प्लेन मतलब क्या, गंगा रिवर इधर से फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो प्लेन बनाया जाता है, गंगा रिवर जब फ्लो होती है तो समझ सकते हैं कि जब ये मैदानी भाग में उतरती है तो उसका पानी का जो स्पीड होता है स्लो हो जाता है। तो अपने द्वारा लाया गया सिल्ट्स हो गया, सैंड्स हो गया, वो सब इधर डिपॉजिट कर देती है, जिसका वजह से क्या इधर प्लेन बन जाता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो ये जो रेंज है काराकोरम रेंज, वो
नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर के कहां तक इधर में आता है, तो इधर में जो होता है यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं साउथ ईस्ट, क्या साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट समझ सकते हैं। डायरेक्शन सेंस अगर क्लियर नहीं है तो समझ सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। नॉर्थ और वेस्ट का बीच का जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इधर नॉर्थ और ईस्ट का बोलते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट का बीच को उधर इधर बोलते हैं साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट का बीच जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। सो क्लियर? तो समझ सकते हैं ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर के साउथ ईस्ट तक आता है कौन? काराकोरम रेंज। और इसका टोटल लंबाई कितना है यहाँ से? तो ये 1100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पड़ जाता है। ये जो लेंथ पड़ता है वो 1100 किलोमीटर पड़ जाता है। इसके अलावा देखेंगे अब टोटल समझ सकते हैं 3600 किलोमीटर हो गया। तो जब इधर हिमालय जब काराकोरम पड़ गया 1100 किलोमीटर, तो समझ सकते हैं हिमालय रेंज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का 2500 किलोमीटर। ये टोटल इसका जो हिमालय रेंज हो जाएगा वो 2500 किलोमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि काराकोरम रेंज टू रेंजेस में जो होता है यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिवाइड किया गया, काराकोरम और हिमालय। काराकोरम का लेंथ कितना है? 1100 किलोमीटर और हिमालय का जो है वो हम लोग का पड़ जाएगा 2500 किलोमीटर। सो ये क्लियर हो गया। टोटल कितना हो गया? 3600 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं कि टोटल 3600 किलोमीटर है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो होता है इसका थोड़ा अलग स्पेसिफिकली जो होता है हम लोग यहाँ पर काराकोरम का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। काराकोरम रेंज, तो इसका स्पेशलिटी क्या है इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जानते हैं ये कहां से कहां तक शुरू होता है, कहां से कहां तक जाता है? तो ये पामीर से शुरू होता है। पामीर कहां पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये वैसे आप लोग का बुक में दिया होगा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आप लोग जानते हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो पहले स्टेट था, अभी इसको यूनिटरी टेरिटरीज बना दिया गया। इसको दो भाग में बांट दिया गया है, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो इस तरीके से टोटल आप लोग समझ सकते हो टोटल इंडिया में जो स्टेट्स पहले 29 थे, तो अब कितना हो गया? एक हटा दिया गया, 28 हो गया। और 7 यूनियन टेरिटरीज थे और 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो हम लोग हो गया 9 यूनियन टेरिटरीज। सो ये क्लियर है कि ये कहां से शुरू होता है? तो ये जो पामीर से ये स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर इट स्टार्ट्स विथ starts from पामीर, जो कि कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है वो ऑब्वियसली बताया था हम लोग, ये कहां से कहां तक जाता है? टू साउथ वेस्ट। गैंगेटिक प्लेन, ठीक है? ये और ये जो जगह था वो कहां में था? नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट में। ये क्लियर हो गया। तो ये समझ सकते हैं। अब इसमें जानेंगे कि जो काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगा? तो इस काराकोरम रेंज में जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं हम लोग K2। और K2 को जो होता है हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, गॉडविन आस्ट्रिन। तो बोल सकते हैं हम लोग इट्स हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा? K2। या फिर इसको एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, क्या? गॉडविन आस्ट्रिन। गॉडविन आस्ट्रिन। और समझ सकते जो K2 है वो K2 जो होता है इस काराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये सिर्फ काराकोरम का ही नहीं है, इवन इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक भी K2 ही है, या फिर जिसको कि बोल सकते हैं गॉडविन आस्ट्रिन। ये मत आप लोग बोल दीजिएगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, नहीं। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना का जो होता है वो बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन माना जाता है नेपाल में है, जिसका हाइट कितना है? 8800
48 मीटर वो माउंट एवरेस्ट का है। वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो इंडिया में नहीं पड़ता है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक K2 है, जिसको कि हम लोग गॉडविन आस्टविन भी बोलते हैं। और इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट पड़ जाता है हम लोग का 8611 मीटर। अब बोलेंगे कि ये जो हाइट है मेजर कहां से करते हैं? तो ये जो हाइट है वो सी लेवल जो समुद्र का जो पानी का जो लेवल है उसका लेवल से मेजर करते हैं कि उससे कितना ऊंचा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर गॉडविन आस्टविन का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। गॉडविन आस्टविन का जो है वो कितना हो गया? 8611 मीटर। उसी तरीके से देखेंगे गॉडविन आस्टविन का जो होता है ये हाइट हो गया। इसके अलावा जो होता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो हो गया इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक। इसके अलावा देखिएगा हम लोग का कि जो कुछ जो मतलब कि जो ग्लेशियर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं बाल्टोरो हो गया, या फिर आप लोग नाम बहुत ही बार सुने होंगे सियाचिन ग्लेशियर। तो ये दो ग्लेशियर जो होता है वो इसी रेंज में पड़ता है। सो बोल सकते हैं यहाँ पर 2 ग्लेशियर्स, या वैसे कोई जरूरी नहीं 2, ये बहुत सारा है, लेकिन जो फेमस है, फेमस जो ग्लेशियर है ये जो होता है यहाँ पर एक हो जाएगा हम लोग का बाल्टोर। ठीक है, तो बाल्टोर जो हो जाएगा, बाल्टोरो बोल सकते हैं, बाल्टोरो ग्लेशियर। और दूसरा जो हो जाएगा वो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जानते ही होंगे आप लोग, कई बार नाम सुने होंगे कि हम लोग का जो देश के सैनिक है वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर और सबसे बोल सकते हैं हाईएस्ट ग्लेशियर। और वो ग्लेशियर जो होता है इतना ठंड होता है वहां पे कि मतलब कि पूरी तरीके से बर्फ वहां जमे रहता है, पूरा सालों भर बर्फ जमे रहता है। हम लोग जो होता है नॉर्मल, जैसे हम लोग ये शर्ट पैंट जो होता है नॉर्मल नहीं पहन सकते, उसमें बहुत ही मोटा जैकेट पहनना पड़ता है, नहीं तो हम लोग का ब्लड जो होता है वो ठंड से इतना है ठंड की वो जम जाएगा। तो समझ सकते इतना ठंड में भी जो होता है वो हमारे देश के सैनिक जो है वो जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे देश की रक्षा करते हैं, ताकि उस तरफ से सैनिक लोग जो होता है उस तरफ से दूसरे देश के सैनिक लोग हम पर हमला ना कर सके, हमारे देश की रक्षा करते हैं इतना ठंड में भी, ताकि हम लोग जो होता है चैन की नींद सो सके। तो अब इसलिए ये काफी प्रशंसनीय है, उनका प्रेज करने लायक है ये बातें। तो समझ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी बोला जाता है इसको, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, याद रखिए कई बार काम आता है, पूछा जाता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, सो ये क्लियर हो गया। सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर बैटलफील्ड भी है। और ये क्लियर हो गया कि काराकोरम रेंज में क्या क्या है, ये क्लियर हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा, और फिर लिख सकते हैं आराम से। और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एसएसटी और ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, बस इसमें पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे, वर्ल्ड का इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? K2। हाइट जनरली पूछा नहीं जाता, वैसे अगर पूछ लिए तो याद कर लीजिए 8611 मीटर। इसके अलावा अगर बोल देगा फेमस ग्लेशियर जो होता है यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कौन सा रेंजेस में पड़ता है, तो काराकोरम रेंजेस में पड़ता है। या बोल दिया जाएगा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इंडिया में या फिर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, तो सियाचिन ग्लेशियर, ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाता है, उससे भी 40 डिग्री नीचे, समझ सकते हैं काफी कम टेम्परेचर होता है, और वहां पे भी जो होता है वो जीना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग 2 रेंजेस के बारे में पढ़े, सॉरी, काराकोरम रेंज, उसके बाद हिमालय रेंज। तो हिमालय रेंज यही लिखते हैं, ये पहला था। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग छोड़ दिए कि जो एवरेज जो हाइट है
वो मतलब कि इसमें जो होता है यहाँ पे ज्यादातर जो उस तरफ जो काराकोरम रेंजेस में जो होता है वो ज्यादा हाइट थोड़ा माउंटेन्स पाए जाते हैं उस तरफ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर हिमालय रेंज। तो हिमालय रेंज में क्या है क्या नहीं है, तो अब इसलिए समझ सकते हैं ये कहां से कहां तक फैला हुआ। तो सबसे पहले हिमालय रेंज, तो इसका क्या मतलब, तो समझ सकते हैं रेंज का मतलब समझिए। तो जैसे कि माउंटेन, ये तो एक हो गया पिक, लेकिन अगर इस पिक का जो था बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे माउंटेन्स हो ऐसे, तो इसको बोलेंगे ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स। क्या, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, या तो बोलिए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, एक नहीं बहुत सारा माउंटेन, या फिर इसको बोलते हैं लोग रेंज, ठीक है। तो ये जो रेंज है हिमालय का, जो हिमालय का हम लोग पढ़ेंगे जो पूरा इधर गैंगेटिक प्लेन से लेकर के पूरा जो है उधर हम लोग अरुणाचल प्रदेश तक वो हिमालय फैला हुआ है, तो पूरा वहां तक फैला हुआ है। तो समझ सकते हैं ये इतना बड़ा है, इतना लंबा रेंज है, और अब इसलिए इसका हम लोग जो एवरेज लेंथ पढ़े थे, एवरेज लेंथ वो कितना था 2500 किलोमीटर। कितना था ये 2500 किलोमीटर था। तो ये समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हिमालय रेंज, ठीक है। तो ये रेंज क्या क्लियर हो गया, रेंज व्हाट इज रेंज, वी कैन से द सीरीज ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड रेंज। तो हिमालय रेंज होता है वर्ल्ड में सबसे लंबा रेंज है, सबसे बोल सकते हैं यहाँ पर ज्यादा इसका लेंथ है। तो अब इसका बारे में हिमालय रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अब इसलिए समझ सकते हैं ये कहां से स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली समझ सकते हैं ये इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर जिसको हिंदी में हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडस रिवर। ये कहां से स्टार्ट होता है, इंडस रिवर। और ये कहां में इंडस रिवर समझ सकते हैं, ये वेस्ट में थोड़ा पड़ेगा इंडस रिवर, ये वेस्ट में, ये समझ सकते हैं वेस्ट में ये इंडस रिवर का जो प्लेन है वहां से स्टार्ट होता है, मतलब कि प्लेन ही इंडस रिवर के पास से ये स्टार्ट होता है वेस्ट में, और वहां से होते हुए समझ सकते हैं ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, समझिए वहां तक चलिए। सो इट स्टार्ट फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट। तो ये ईस्ट में बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में, बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर तक चली जाती है ये रेंज इन अरुणाचल प्रदेश तक समझ सकते हैं ये रेंज फैला हुआ, ठीक है। अब ये समझ सकते हैं कि जो इसका जो विड्थ है, इसका जो एवरेज जो विड्थ है वो कहीं कहीं पे थोड़ा, मतलब कि ये जो हिमालय जो रेंज है तो कहीं कहीं पे समझ सकते हैं ये चौड़ा, कहीं पे जैसे कि बहुत दूर तक इधर से ऐसे फैला हुआ है, तो कहीं पे चौड़ाई कम है कहीं पे ज्यादा है। तो इसका जो विड्थ है हिमालय रेंजेस का जो विड्थ है वो कितना है, तो समझ सकते हैं हम लोग वो कितना है, वन कहीं कहीं पे देखिएगा 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर मतलब समझ सकते हैं काफी होता है। 150 किलोमीटर से लेकर के ये 400 कहीं कहीं पे 400 किलोमीटर भी है, समझ सकते हैं ये 400 किलोमीटर भी जो होता है वो कहीं कहीं पे ये इसका जो होता है वो विड्थ है। इसके अलावा देखेंगे ये जो हिमालयाज है समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ईस्ट में अगर देखिएगा, ये जो ईस्ट में देखिएगा ये ईस्ट में, मतलब कि समझ सकते हैं हिमालय जो रिवर वेस्ट में, तो समझ सकते हैं काफी हल्का, मोटाई थोड़ा ज्यादा रहता है, विड्थ ज्यादा रहता है, चौड़ाई थोड़ा ज्यादा रहता है माउंटेन्स में। लेकिन ईस्ट में देखिएगा तो ईस्ट में जो माउंटेन्स है ना वो सीरीज कहीं कहीं पे देखिएगा, ये जैसे सीरीज कहीं कहीं पे टूटा हुआ है, मतलब कि ऐसे टाइप का अलग अलग थोड़ा माउंटेन्स है। सीरीज जो होता है वो माउंटेन्स, और इस जो ईस्ट में जो माउंटेन्स है उसका थोड़ा हाइट भी जो होता है वो थोड़ा कम है और अलग अलग भी है, मतलब कि बोल सकते हैं इन ईस्ट दिस सीरीज आर जनरली ब्रोकन एंड लो इन हाइट। उसके बाद ये समझ में आ गया कि ये क्या है, मतलब कि जो होता है ये रेंज के हिसाब से जो होता है अपन किस तरीके से हम लोग माउंटेन्स को, नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिवाइड किया। ये क्लियर हो गया, 2 रेंजेस में डिवाइड कर दिए नॉर्दर्न माउंटेन्स को। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय इसका काराकोरम तो काम कंप्लीट, लेकिन अब हिमालय रेंज समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इसको तो हम लोग फिर अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से, ये जो हिमालय रेंज है, तो जो हिमालय रेंज है इसको मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं लेंथ वाइज किस तरीके से डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे वेस्टर्न वाला पार्ट, फिर सेंट्रल पार्ट, और उसके बाद जो होता है वो ईस्टर्न पार्ट। तो 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर हिमालय रेंज। सो नेक्स्ट आ जाइए हिमालय रेंज। सो इसको सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, लेंथ वाइज डिवीजन। लेंथ वाइज डिवीजन मतलब कि समझ ही सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो माउंटेन सीरीज है ऐसे, तो यहाँ पर इसको वेस्ट वाला, इसको सेंट्रल और इसको ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वेस्टर्न हिमालय। क्या? वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय देखेंगे, ये जनरली जो वेस्टर्न हिमालय है वो कहां पड़ता है, तो जनरली देखिएगा ये कहां में पड़ता है, तो वेस्टर्न हिमालय आप इसे समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर, उसके आसपास। तो जम्मू ये कहां से कहां पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा समझ सकते हैं हम लोग का यहाँ पर कहां पड़ेगा, तो इसलिए उससे थोड़ा सा मतलब कि अगर नीचे आएगा तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद समझ सकते हैं क्या है, उसके बाद हल्का हिमाचल प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है, इस पे लिख सकते हैं शॉर्ट में हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देखिएगा जो सेंट्रल हिमालय, सेकंड क्या है, सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय ये कहां से कहां तक पड़ता है, तो ये जो होता है ये उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड में पड़ता है। इसके अलावा और कहां, उत्तराखंड से देखते हैं, उत्तराखंड से होते हुए जो होता है और नेपाल तक जाता है, उत्तराखंड और नेपाल जो कि हम लोग का पड़ोसी कंट्री है, बहुत ही अच्छा कंट्री है। सो सेंट्रल हिमालय उत्तराखंड और नेपाल में फैला हुआ। नेक्स्ट देखिएगा जो थर्ड है वो ईस्टर्न हिमालय हो जाएगा। ईस्टर्न हिमालय, और ये ईस्टर्न हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये समझ सकते हैं भूटान, ये भी हम लोग का पड़ोसी कंट्री है, हम लोग का नेबर कंट्री है। इसके अलावा भूटान के अलावा समझ सकते हैं सिक्किम, भूटान के बाद उधर सिक्किम पड़ता है, सिक्किम पड़ता है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाइएगा तो पड़ जाएगा हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये समझ सकते हैं यहाँ पर भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एपी। देखिए एपी, मेरा नाम अश्वनी प्रसाद कुमार, छोड़ दिए अश्वनी प्रसाद याद रखिए। ठीक है, ये समझ में आया। सो भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो होता है ईस्टर्न हिमालय जो होता है ये इन जगहों पर मतलब कि पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स जो ईस्टर्न हिमालयस है, ईस्टर्न हिमालयस में जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, वैसे हम लोग थोड़ा अलग से डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके ईस्टर्न हिमालय में जो इंपॉर्टेंट हिल्स है वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट हिल्स है इसलिए समझ सकते हैं गारो। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हिल्स आ जाएगा, गारो नाम सुने होंगे, गारो, खासी, वो बीमारी वाला खांसी नहीं, ये हिल्स है। उसके बाद समझ सकते हैं जैंतिया, वैसे और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट हिल्स है जो कि वहां पे मतलब कि ईस्टर्न हिमालयस में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि जो ईस्टर्न हिमालयस में देखेंगे, यहाँ पर जो ईस्टर्न हिमालय है ये अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में, जनरली ये थोड़ा अलग नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न हिमालयस को जनरली हम लोग वहां पर पूर्वांचल, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल, क्या ईस्टर्न हिमालय,
is also called पूर्वांचल। इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं या फिर इसको नॉर्मली ईस्टर्न हिमालय भी बोल सकते हैं। तो ईस्टर्न हिमालय तो हम लोग यहाँ पर जानती हैं। सो क्लियर है ये कि क्या है यहाँ पर, या इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट माउंटेन भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन या नॉर्थ बोल सकते, नॉर्थ हिल्स बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ये दो नाम से इसको बोलते हैं, या तो पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। किसको? ईस्टर्न हिमालय को। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे कि ये ईस्टर्न हिमालय में और कौन कौन सा पार्ट है, मतलब कि तो समझ सकते हैं कुछ जो हिल्स है, जैसे कि पार्ट कोई हो गया, PATKOI। इसके अलावा समझ सकते हैं कि जो नागा है, इसको द नागा बोल सकते हैं, द नागा हिल्स। इसके अलावा और भी देख सकते हैं लुसाई हिल्स, LUSHAI, लुसाई हिल्स हो गया। इसके अलावा और देखिएगा और एक आ जाएगा मीजो, ठीक है। तो ये जो मीजो हिल्स है, तो ये सब भी जो होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कि हिमालय का एक पार्ट बनाते हैं, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। सो ये क्लियर हो गया कि क्या है क्या नहीं है। अब ये समझ सकते हैं ये जो हिल्स है, ये जितना भी हिल्स है, पोटकाई, द नागा, लुसाई, ये सब मीजो, ये सारा का सारा जो हिल्स है, समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा हाई नहीं है। या फिर ईस्टर्न हिमालय में जो माउंटेन्स है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि वो ज्यादा हाई नहीं होता है, मतलब कि कम ही, उसका हाइट काफी कम होता है। लेकिन हाँ, इस एरिया में काफी ज्यादा थिकी फॉरेस्ट, मतलब काफी घना जंगल पाया जाता है। क्योंकि अब इसलिए समझ सकते हैं, आप लोग सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो होता है काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होता है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, तो इसलिए समझ सकते हैं हम लोग जो मिजोरम है, मिजोरम, तो वहां पे सॉरी मिजोरम नहीं, मेघालय का जो होता है मौसिनराम, मेघालय का जो है वो मौसिनराम में जो होता है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होता है वो मौसिनराम में ही होता है। सबसे पहले, इससे पहले चेरापूंजी में हुआ करता था, लेकिन वहां थोड़ा बारिश कम हो रहा है और मौसिनराम में ज्यादा, और इसलिए जो होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश अभी बोला जाता है मौसिनराम में होता है। चलो, इंडिया तो कुछ में तो आगे है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ, यहाँ पे बताया जा रहा है, ये सब सारा का सारा हिल्स होते हैं यहाँ पर हिमालय का पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है कि इस एरिया में जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट आर वेरी थिकी और वी कैन से डेंस्ड, बहुत ही ज्यादा डेंस्ड होता है। और समझ सकते हैं मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहां पे। और ये इस एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो फॉरएवर फॉरेस्ट ज्यादातर जो होता है यहाँ पर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वो साल का जो होता है ज्यादातर टाइम में जो होता है वो पत्ता नहीं झड़ता, उनका हरा ही हरा रहता है। सो ये क्लियर हो गया हम लोग का कि लेंथ वाइज किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट में क्या क्या है पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न हिमालय जो कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल हिमालय कहाँ पर, तो उत्तराखंड में ही पड़ता है और कुछ पार्ट नेपाल में भी है। ईस्टर्न हिमालय कहाँ पे पड़ता है, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, ये जो ईस्टर्न हिमालय है उसका देखेंगे, गारो है, खासी है, जैंतिया है, ये सब है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हिमालय मतलब कि जो ईस्टर्न जो हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय को हम लोग जो होता है यहाँ पर पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं। और वहां पे कुछ जो इंपॉर्टेंट हिल्स है जो कि हिमालय का पार्ट बनाते हैं, वो कोई हो गया, ये आई है। उसके बाद नागा हो गया, तो द नागा बोल सकते हैं। लुसाई हो गया, मीजो हो गया,
इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं काफी ज्यादा डेंस होते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, काफी वैरायटीज के एनिमल्स भी पाए जाते हैं इस एरिया में, क्योंकि हम इसलिए समझते हैं इतना डेंस फॉरेस्ट में इतना ज्यादा डेंस होता है कि सन का रेज भी जो होता है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता, इतना ज्यादा घना जंगल होता है। तो ये क्लियर हो गया? क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और अच्छा से लिख लीजिए कि किस तरीका से, नहीं तो फिर पार हो जाएगा। ठीक है, ये मिटाते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं तो ये तो हम लोग समझ ही लिए कि मतलब कि किस तरीके से डिवाइड करेंगे लेंथ वाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको ब्रेथ वाइज। ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई जो है यहाँ पर, ये जो माउंटेन्स है तो एक उधर वाला माउंटेन्स हो गया और एक इधर, तो उधर वाला माउंटेन्स को, फिर ये जो बीच वाला है, फिर ये जो हम लोग इंडिया वाला तरफ पड़ता है वो सब माउंटेन्स, तो ये ब्रेथ वाइज माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं, लेंथ वाइज हो गया काम कंप्लीट। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, पहले पढ़ लेते उसको। ब्रेथ वाइज जो बोल सकते हैं यहां पर डिवीजन। सो ब्रेथ वाइज डिवीजन के लिए समझ सकते हैं कि जो भी माउंटेन्स है वो माउंटेन्स को जो होता है वो पैरेलल रेंजेस जो है वो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये इधर ये वाला रेंज हो गया, वो सबसे ऊपर वाला, मतलब कि जो माउंटेन्स को समझ सकते हैं वो इंडिया का सबसे उस तरफ वाला। इसके बाद जो बीच वाला ऐसे हो गया, और ये जो सबसे इंडिया वाला, इंडिया के तरफ जो है। तो इस तरीके से थ्री पार्ट में माउंटेन्स को जो होता है यहाँ पर थ्री पैरेलल रेंज समझ सकते हो ना, पैरेलल टाइप का जो रेंजेस है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या उसको बोलते हैं? तो सबसे जो पहला है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, जो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रेटर हिमालय। क्या? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या है इसको और एक नाम है इसका, हिमाद्री। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। क्या? ग्रेटर हिमालय, और या फिर इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा लेसर हिमालय, दूसरा नाम हो जाएगा दी लेसर हिमालय। मतलब कि ये समझ सकते हैं बीच वाला, या फिर इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं हिमाचल। HIMACHAL। हिमाचल। क्लियर हो गया? इसके बाद और एक थर्ड जो है, थर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर हिमालय। ठीक, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? आउटर हिमालय को क्या बोलते हैं? शिवालिक। SHIVALI। क्लियर हो गया? तो ये थ्री पार्ट्स में इस तरीके से जो होते हैं यहाँ पर ब्रेथ वाइज डिवाइड किया गया। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्रेथ वाइज जो डिवीजन किया हम लोग, ग्रेटर हिमालय, द लेसर हिमालय, द आउटर हिमालय। इसको हम लोग ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, इसको हिमाचल और इसको शिवालिक बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो किस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का आ जाएगा ग्रेटर हिमालय। क्या? ग्रेटर हिमालय। तो इसको लिखते हैं हम लोग बाकी। सो ये क्लियर हो गया कि हम लोग जो होता है वो थ्री पार्ट्स में पढ़े थे, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस। तो सबसे पहले हम लोग देखें ग्रेटर हिमालयस क्या है। तो यहाँ पे द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय देखेंगे तो हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं? तो ये जो ग्रेटर हिमालय है ये कुछ जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन्स है ये समझ सकते हैं, वो
ये जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन्स है, हम लोग इंडिया इधर समझ लीजिए, इधर इंडिया है, उसका उधर कोई माउंटेन्स का वैसे रेंज है, उसका उधर कोई माउंटेन्स का, तो ये जो नॉर्दर्न सबसे उधर वाला जो रेंजेस है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस। क्या? ग्रेटर हिमालयस, जिसको कि हम लोग उसको क्या नाम से और जान रहे थे? ठीक है, याद है? हाँ, सो यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? हिमाद्री, भी हिमाद्री के नाम से जान रहे थे ना इसको, हिमाद्री। ठीक है, तो ये जो होता है हिमाद्री के भी नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें जो माउंटेन्स ये जो पाए जाते हैं ना, उनका जो एवरेज जो हाइट होता है, एवरेज जो हाइट होता है वो ज्यादा नहीं, ये 6000 मीटर सी लेवल से वो 6000 मीटर होता है। वैसे 6000 मीटर मतलब कि समझ सकते हैं 6 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो इस एरिया में काफी हाई माउंटेन्स पाया जाता है, सबसे जो ग्रेटर हिमालय जो है वो उसमें। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स है वो इसी ग्रेटर हिमालयस में ही पड़ते हैं। कौन कौन सा? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट भी जो है वो, ये जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी ग्रेटर हिमालय में ही पड़ते हैं, इसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8848 मीटर, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक वो इसी में पड़ता है। इसके अलावा और कौन सा पड़ता है? तो ये समझते हैं जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पड़ता है? नेपाल, मोस्टली इसको बोलते हैं, वैसे बोलते हैं इसको नेपाल भी है, लेकिन नेपाल और चाइना, कुछ पार्ट चाइना में ही पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इसके अलावा देख दीजिए यहाँ पर, इसके अलावा जो होता है और जो इंपॉर्टेंट जो ग्रेटर हिमालयस में कंचनजंगा, वो थोड़ा सिक्किम में चलिए वहां पर पड़ता है, KNCHEN, कंचनजंगा। ठीक है, तो ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा वो जो है वो इसका जो हाइट अगर देखिएगा तो ये इसे थोड़ा कम है, वो 8523 मीटर पड़ जाएगा। ये कहां में पड़ता है? सिक्किम में। कहां में? सिक्किम में पड़ता है। इसके तो ये समझ के कंचनजंगा। इसके अलावा जो होता है यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर, काफी हाई पीक्स है, जैसे कि आप लोग नाम सुनेंगे मकालू, बड़ा बड़ा लिखते हैं मकालू। इसके बाद नाम सुने होंगे धौलावीरा, सॉरी धौलावीरा नहीं, धौलावीरा तो ये हिस्ट्री में आप लोग चढ़ जाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता उसमें आ जाएगा। ये धौलावीरा नहीं, ये धौलागिरी है, धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी माउंटेन आ जाएगा। इसके अलावा और भी आ जाएगा, अन्नपूर्णा आ जाएगा, अन्नपूर्णा हिल्स, धौलागिरी हिल्स, मकालू हिल्स। इसके अलावा और क्या आ जाएगा? तो नंदा देवी, नंदा देवी हिल्स। तो ये सारा का सारा ये सब इसमें पड़ता है। इसके अलावा और समझ सकते हैं इस ग्रेटर हिमालय में बहुत सारा ग्लेशियर्स वगैरह भी पड़ता है, बहुत सारा ग्लेशियर्स। कौन कौन सा ग्लेशियर्स तो समझ सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो बहुत सारा जो ग्लेशियर्स है वो सारा ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा वहां पे। पता है हिमालय जो होता है वो, इसका ज्यादातर जो पार्ट होता है वो जो ग्रेटर हिमालय वो ज्यादातर जो होता है वो बर्फ से ही ढका रहता है सालों भर। तो वहां से वहां की जो ग्लेशियर्स है, उस ग्लेशियर से जो बर्फ है वो पिघल करके, जो आइस है वो मेल्ट हो करके, आइस मेल्ट हो करके जो होता है वो नीचे प्लेन्स की तरफ आती जाती है। और यही सारा ग्लेशियर्स का जो आइस है वो मेल्ट हो करके नदियों में जो होता है वो पानी के फॉर्म में, वो वाटर का फॉर्म में जो होता है वो फ्लो होता है। तो ये इस ग्लेशियर से किसको किसको पानी मिलता है? तो जो देखिए यहाँ पर गंगोत्री, गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री, इसी ग्लेशियर से जो भी बर्फ वगैरह मेल्ट होता है, आइस वगैरह मेल्ट होता है, वो सबसे जो होता है वो वाटर फ्लो करके वो गंगा जो होती है वो गंगोत्री से ही निकली हुई। उसके अलावा यमुनोत्री, जो यमुनोत्री है वहां से क्या निकलती है? यमुना। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जिसको कि ये ग्लेशियर से ही जो होता है वो पानी मिलता है, जैसे कि इंडस जो रिवर है जिसको कि सिंधु रिवर बोलते हैं,
इंडस रिवर हो गया, इसके अलावा सतलज हो गया, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इसके अलावा गंडक, नाम सुने होंगे। ये जो रिवर्स है ये सारा का सारा इस एरिया मतलब कि ये ग्लेशियर से इनको पानी मिलता है। और वैसे इस एरिया में जो होता है वो ज्यादा पेड़ पौधा नहीं पाया जाता, वो और पाया भी जाता है तो वो बहुत ही मतलब कि जो पहाड़ी वाला एरिया में जो होता है वो फीर वगैरह का पेड़ वगैरह पाया जाता है, जिसका शेप कोन टाइप्स का होता था कि बर्फ वगैरह गिरे तो उसमें फिसल करके नीचे आ जाए, पत्ता वगैरह सड़े नहीं और खराब हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैटर हो गया ग्रेटर हिमालय का। नेक्स्ट क्या है? लेसर हिमालय। तो नेक्स्ट लेसर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। लेसर हिमालय क्या है, इसको मिटाते हैं। लेसर हिमालय, इसको हम लोग मिडिल रेंज भी बोलते हैं। क्या? मिडिल रेंज, या फिर और इसको किस नाम से जानते हैं, और इसको समझ सकते हैं, हम लोग पढ़े इससे पहले। तो ये समझ गए कि ये जो होता है यहाँ पर लेसर हिमालय क्या हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर मिडिल रेंज के भी नाम से जानते हैं। और क्लियर हो गया? ठीक है, अब मिडिल रेंज में देखेंगे ये अभी हम लोग पढ़े ये मिडिल रेंज कहाँ पे पड़ता है या लेसर हिमालय कहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए जो साउथ में मतलब कि जो नॉर्दर्न माउंट जो अभी हम लोग पढ़े जो ग्रेटर हिमालय है, ये जो पहले ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का लेसर हिमालय, उसके बाद आ जाएगा इधर आउटर हिमालय। तो ये जो मिडिल रेंज है वो ग्रेटर हिमालय का जो होता है यहाँ पर जस्ट नीचे, जस्ट मतलब कि इस तरफ जो होता है यहाँ पर पाया जाता है। ओ सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ग्रेटर हिमालय का ये क्या है, साउथ में। ग्रेटर हिमालय के इधर, वो तो सबसे उधर है, हम लोग इंडिया की तरफ उस तरफ से इधर आएंगे तो साउथ पड़ेगा। तो ये ग्रेटर हिमालय का ये साउथ में पड़ता है मिडिल रेंज, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लेसर हिमालय। ठीक है, अब इसका जो इसमें जो माउंटेन्स पाया जाता है उसका जो एवरेज हाइट होता है वो कितना, तो लगभग 3500 से लेकर के 3500 मीटर से लेकर के मतलब कि 5000 मीटर तक का जो होता है पर माउंटेन्स पाया जाता है। और इसमें ज्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर हमेशा पूरा साल भर जो होता है वो मतलब कि ज्यादातर जो होता है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसके अलावा जो होता है इस एरिया में जो पाए जाने वाले जो बोल सकते हैं कि जो माउंटेन्स वहां पर किस टाइप का जो फॉरेस्ट है वो ज्यादातर जो होता है यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, थिक फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट में ज्यादातर जो पेड़ होते हैं पहाड़ी पेड़ जो उगते हैं जैसे कि देवदार हो गया या फिर पाइन हो गया, देवदार हो गया, पाइन हो गया, ये इस बोल सकते हैं कि ये इस एरिया में पाए जाने वाले जो होता है यहाँ पर पेड़ पौधे। इसके अलावा ये जो लेसर हिमालय है, तो ये जो लेसर हिमालय का जो नीचे वाला जो एरिया जो फुट हिल्स है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर मतलब कि जो जैसे माउंटेन्स हो गया ऐसे ऐसे, तो उसका जो नीचे समझ सकते हैं पहाड़ का नीचे तरफ एरिया, तो या फिर इसको की तराई भी बोल सकते हैं। वैसे तराई बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या है। तो इसका जो फुट हिल्स है बहुत सारा हिल स्टेशन पाया जाता है। हिल स्टेशन तो समझ ही सकते हैं ऐसे एरिया जहाँ पे मतलब कि थोड़ा अच्छा खासा ठंडा हो, मौसम ठंडा हो, सुहाना हो, ठंडा ठंडा हवा चले, हिल स्टेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जो होता है यहाँ पर पाया जाता है। कुछ हिल स्टेशन का नाम बताइए। जैसे यहाँ पे जो हिल स्टेशन पाया जाता है तो वो समझ सकते हैं जो शिमला, नाम सुने होंगे, शिमला हिल स्टेशन हो गया। इसके अलावा मसूरी बहुत ही फेमस जगह है, इसका जो हो जाएगा यहाँ पर मसूरी हो गया। इसके अलावा नैनीताल आप लोग नाम सुने होंगे। इसके अलावा और हो सकता है हम लोग का समझ सकते हैं रानीखेत, बड़ा लिखते हैं रानीखेत, RANI
KHET, रानीखेत हो गया। इसके अलावा दार्जिलिंग जो कि बहुत ही फेमस है, वहां पे चाय का बागान भी होता है, चाय का खेती भी किया जाता है। दार्जिलिंग, तो ये कुछ फेमस हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन का जो एनवायरनमेंट रहता है काफी कूल रहता है, काफी प्लेजेंट रहता है, और यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट वगैरह घूमने भी आते हैं। इवन पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। गर्मी का मौसम में जो होता है यहाँ पर, हम प्लेन वाले जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाले हैं वो काफी ज्यादा गर्मी होता है, तो इधर घूमने के लिए चले जाते हैं। काफी अच्छा जगह है, काफी अच्छा सीनरीज इस जगह पे पाया जाता है, मौसम काफी सुहाना होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा समझ सकते हैं बहुत सारा इस एरिया में बहुत सारा मतलब कि वैली रेंजेस है, वैली रेंजेस। कौन कौन सा वैली रेंज है, तो अभी से समझ सकते हैं इसमें वैली रेंज जो हो जाएगा, जैसे कि कश्मीर वैली रेंज हो जाएगा, कुल्लू आ जाएगा, मतलब कि कश्मीर कश्मीर हो जाएगा, फिर कश्मीर, कुल्लू, इसके अलावा कांगड़ा, हाँ कांगड़ा वैली, तो ये सब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कश्मीर हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा वैली, ये सब जो होता है इस एरिया में जो होता है पर वैलीज पाया जाता है। इसके अलावा बहुत ही सारा जो फेमस जो होली प्लेसेस है, मतलब कि जो धार्मिक स्थल है, बहुत सारा जो धार्मिक स्थल है, जैसे कि बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, वैष्णो देवी जो कि बहुत ही फेमस हिंदू लोगों का, ये सारा का सारा हिंदू लोगों का बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल है, होली प्लेसेस है। वैष्णो देवी हो गया, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी हो गया, इसके अलावा केदारनाथ, और भी बहुत सारा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर होली प्लेसेस है। तो ये क्लियर हो गया, तो हिमालय जो हो गया लेसर हिमालय का ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्लियर, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा है नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोल सकते हैं आउटर हिमालय, उसके बारे में पढ़ेंगे। आउटर हिमालय, तो ये समझ सकते हैं आउटर हिमालय, क्योंकि हम लोग इसको बेटर जो होता है हम लोग यहाँ पर शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आउटर हिमालय है शिवालिक, इसको और इसमें क्या क्या आता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ज्यादा जो होता है यहाँ पर जो माउंटेन्स होता है वो लो हिल्स होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होते। इसका जो एवरेज हाइट जो होता है वो लगभग 900 से 1500 के बीच में रहता है। रेंज अगर देखिएगा इसमें जो हाइट होता है 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक के जो होता है वो बोल सकते हैं यहाँ पर हिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ आउटर हिमालय का जो होता है यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, इधर ये ग्रेटर हो गया, ये मिडिल रेंज हो गया, और ये आउटर हो गया। ठीक है, तो आउटर हिमालय में जो कुछ नॉर्थ वाला मतलब कि उधर जम्मू कश्मीर के आसपास का जो माउंटेन्स पाया जाता है वो थोड़ा ब्रेक करके है, मतलब कि एक साथ ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा सीरीज में। ठीक है, और जो ये जो माउंटेन्स है, ये जो माउंटेन्स है, तो इसका जो नीचे वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं तेराई। ठीक है, क्या तेराई, तो इसका जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर कॉल्ड, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर कॉल्ड तेराई। अब ये तेराई होता है क्या है, तो तेराई जो होता है यहाँ पर फुटहिल्स जो होता है यहाँ पर वैसे एरिया जो जनरली जो होते हैं वो मार्शी होते हैं। क्या होता है, मार्शी, मतलब कि थोड़ा मतलब कि समझ सकते हैं कि कीचड़ वाला एरिया, और ग्रासलैंड, काफी ज्यादा मात्रा में घास होता है, बहुत लंबा लंबा घास होता है, लॉन्ग ग्रासेस। तो ये समझ सकते हैं ये इस टाइप का जो होता है मार्शी एंड लॉन्ग ग्रासेस पाए जाते हैं यहाँ पर इस तेराई एरिया में। ठीक है, इसके अलावा समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये तो समझ में आ गया क्या है। ठीक है, तेराई क्या है ये, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जो होता है वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा ये मार्शी और लॉन्ग ग्रासेस, इसके अलावा इसमें काफी जो फॉरेस्ट पाया जाता है डेंस,
डेंस ट्री, काफी घना पेड़ भी पाया जाता है, काफी घना जंगल ही पाया जाता है। इसके अलावा समझ सकते जंगल है तो इस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में वाइल्ड एनिमल्स होंगे, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स में समझ सकते हैं लियोपार्ड आ जाएगा, लियोपार्ड आ जाएगा। इसके अलावा राइनोसोरस, राइनो लिख सकते हैं, ठीक है, राइनोसोरस आ जाएगा यहाँ पर, राइनो राइनोसेरस, ठीक है, राइनो राइनोसेरस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, राइनोसेरस हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा जैसे कि एलिफेंट वगैरह आ जाएगा, एलिफेंट, टाइगर, डियर, इसके अलावा मंकीज, और भी बहुत सारा छोटे मोटे मतलब कि जो होता है यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो होता है यहाँ पर इसका जो स्लोप है, वो स्लोप में जो होता है वो मतलब कि काफी इसका जो इधर जो स्लोप है, जो ढलान वाला एरिया है वहां पर थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, काफी घना जंगल पाया जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा इसके जो नीचे जो प्लेन एरिया है, वो एरिया जो होता है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। इस फर्टाइल होने की वजह से क्या क्या क्रॉप्स वगैरह वहां पे उगाया जा सकता है, तो वहां पे क्या क्या क्रॉप उगाया जाता है, तो जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मेज मतलब मकई, ठीक है, तो ये सारा। इसके अलावा कुछ कुछ दाल वगैरह, पल्सेस वगैरह, ठीक है, तो ये सब कुछ क्रॉप्स वगैरह वहां पे उगाया जा सकता है। इसके अलावा समझ सकते हैं कि ये सब माउंटेन्स एरिया, तो जनरली जो माउंटेन्स एरिया है, चाहे वो हम लोग का द लार्जर बोल सकते हैं यहाँ पर द ग्रेटर हिमालयाज हो, इसके अलावा जो होता है लेसर हिमालय जिसको मिडिल रेंज भी बोला जाता है, या फिर जो आउटर हिमालयज हो गया, तो ये सब काफी समझ सकते हैं माउंटेन्स एरिया है। तो अब इसलिए माउंटेन एरिया में जो रोड्स वगैरह उतना ज्यादा डेवलप्ड होता नहीं, काफी ज्यादा मात्रा में रोड नेटवर्क होता नहीं, फिर भी जो शिवालिक का जो फुटहिल्स एरिया वहाँ पे कुछ रोड्स वगैरह डेवलप्ड है, काफी ज्यादा मात्रा में रोड्स है, कहीं कहीं पे रेलवेज भी है, रेलवेज एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। तो ये सब जो होता है यहाँ पर, जो होता है यहाँ पे ये डेवलप्ड है इस एरिया में, जो होता है अच्छा खासा मात्रा में ये, क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ इस जो आउटर हिमालय में कुछ जो होता है यहाँ पर पासेस, पासेस मतलब क्या होता है, दर्रा, हिंदी में इसको बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि दो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर दो माउंटेन है यहाँ पे, तो बीच में ये जो खाली जगह आता है ना, वहाँ पे रास्ता होता है, वहां से कुछ जाया जा सकता है आराम से, तो वो वैसे ही जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पासेस। तो ये जो पासेस है, इस एरिया में काफी अच्छा खासा मात्रा में पासेस पाया जाता है। कौन कौन सा पास पाया जाता है, वो कौन सा स्टेट में पाया जाता है, तो समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि एक आ जाएगा बारालाचा, BAR, बारालाचा, LAPCHA, बारालाचा ला, बारालाचा ला, ये कहां पर है। इसके अलावा एक और आ जाएगा सिपकीला, SHIPKI, सिपकीला। तो ये दोनों देखिएगा, ये दोनों जो होता है वो कहां पे पड़ जाएगा हम लोग का, हिमाचल प्रदेश। कहां पे पड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा और समझ सकते हैं हम लोग का जोजिला आ जाएगा हम लोग का, जोजिला, ये कहां पे पड़ेगा, तो ये पड़ जाएगा हम लोग का कश्मीर में पड़ जाएगा। इसके अलावा नाथुला नाम आप लोग सुने होंगे, नाथुला, तो नाथुला समझ सकते हैं कहां पे पड़ जाएगा, तो नाथुला सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम। इसके अलावा समझ सकते हैं काराकोरम, ये समझ सकते हैं, ये सारा हो गया। इसके अलावा काराकोरम पास, काराकोरम पास जो हम लोग पढ़े थे, काराकोरम सीरीज उसी में पड़ता है। सो ये क्लियर हो। तो ये तीनों टाइप का जो होता है हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का होने का, यहाँ पर जो सिचुएशन है, मतलब कि हिमालय जहाँ पर है उसका क्या फायदा हम लोग को मिला है या फिर क्या घाटा है उसका, तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे।
सो आप लोग पढ़िए अच्छा से, इसको अच्छा तरीके से रिवाइज कीजिए, अच्छा तरीके से याद कीजिए। देखिए बहुत अच्छा तरीका से हमने समझा दिया है, एक एक पॉइंट समझाया है। सो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए यहाँ पर समझाने के लिए। और जो भी डाउट्स है, जो भी आप लोगों को लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग का चैनल के नीचे कमेंट कीजिए, जरूर हम लोग जो था वो सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।